Hello student, good morning. Now today let's we start our next topic is story. The story name is Little Tiger, Big Tiger. Little Tiger यानी कि छोटा टाइगर, Big Tiger यानी कि बड़ा टाइगर. टाइगर मीनिंग ऑफ यानी कि शेर. तो यहाँ पे हमें छोटे शेर और बड़े शेर की स्टोरी दी है, वो हम पढ़ते हैं. There was a mother tiger and her small tiger cub. कब यानी कि टाइगर का छोटा बच्चा. तो एक बार एक मदर टाइगर थी और उसका छोटा बेबी था. कब मीनिंग ऑफ यानी कि टाइगर का छोटा बच्चा. दे लिव नियर अ रिवर इन सेडी जंगल. हियर सेडी मीनिंग ऑफ यानी कि घने जंगल में. तो वो एक नदी के पास घने जंगल में रहते थे. When the sky was dark यानी कि जब अंधेरा होता था. स्काई वॉज डार्क यानी कि जब अंधेरा होता था. द मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिग. हियर हंटेड मीनिंग ऑफ यानी कि शिकार करना. तो जो मदर टाइगर थी वो डियर मीनिंग ऑफ यानी कि हिरन और पिग मीनिंग ऑफ सुअर. तो जब अंधेरा होता था तो मदर टाइगर वो डियर और पिग का शिकार करने जाती थी. द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाय हिज मदर साइड. हियर द मीनिंग ऑफ स्टेड यानी कि खड़ा रहना, क्लोज यानी कि नजीक. तो जब मदर टाइगर शिकार करने जाती थी तब जो बेबी टाइगर है वो अपनी मदर की साइड खड़ा रहता था. When the longer monkey saw her, he called a loud यानी कि जब लंगूर मंकी मदर की टाइगर को दिखता था. He called a loud harsh call. Here harsh meaning of कर्कश यानी कि जब लंगूर मंकी मदर की टाइगर को दिखता था तो वो जोर से यानी कि कर्कश आवाज में बोलता था. Watch out. हियर वॉच आउट मीनिंग ऑफ यानी कि सतर्क हो जाना या फिर अलर्ट हो जाना या फिर सावधान हो जाना. और टाइगर इज कमिंग यानी कि जो टाइगर है वो आ रही है. तो जब लंगूर मंकी मदर टाइगर को देखता था वो जोर से कर्कश आवाज में बोलता था कि सब लोग सावधान हो जाओ, यहाँ पे एक टाइगर आ रही है. द सांबर डियर बिलो द ककर डियर बार्कर and sometimes the game got away. Here blow meaning of यानी कि चिल्लाना. तो जो सांबर डियर है वो चिल्लाता था. द ककर डियर बार्कर मीनिंग ऑफ यानी कि भौंकना. तो जो बार्कर डियर है वो भौंकता था. देन क्या है एंड समटाइम द गेम गॉट अवे यानी कि जो सांबर डियर है वो चिल्लाता था, ककर डियर भौंकता था और कभी कभी वो बच के निकल जाते थे. सम टाइम यानी कि कभी कभी, अवे यानी कि चले जाना. तो वो कभी कभी बच के भी चले जाते थे. सी हंटेड देन फॉर जंगल. मैंने यहाँ पे आपको मीनिंग बताया. हंटेड यानी कि शिकार करना. जब सभी एनिमल्स वहाँ से बचकर चले जाते थे तो मदर टाइगर वहाँ पे शिकार करती थी. सी हंटेड देन फॉर जंगल फोल मीनिंग ऑफ यानी कि पक्षियों यानी कि बर्ड्स. तो वो जंगल में बर्ड्स का शिकार करती थी. फॉर पेशेंट एंड फॉर फ्रॉग यानी कि फ्रॉग यानी कि मेढक. तो जब सारे एनिमल्स वहाँ से बच के निकल जाते थे तो वो मदर टाइगर वहाँ पे जंगल में बर्ड्स के वहाँ पे शिकार करने आती थी. फॉर वेंट टू द रिवर फॉर फिश यानी कि वो नदी में पास चमकती थी और मछलियों का शिकार करने आती थी. बट सी डिड नॉट हंट एवरी नाइट. हंट यानी कि शिकार करना, लेकिन वो हर रात को शिकार नहीं करती थी. तो हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा कि जब लंगूर मंकी मदर टाइगर को दिखता था तो वो जोर से यानी कि हर्ष यानी कि कर्कश आवाज में बोलता था और सबको कहता था कि सावधान हो जाओ, एक टाइगर आ रही है. फिर सांबर डियर चिल्लाता था, ककर डियर भौंकता था और कभी कभी वो सारे बच के निकल जाते थे. जब सभी एनिमल्स वहाँ से बचकर निकल जाते थे तो वो मदर टाइगर वहाँ पे शिकार करती थी और
नदी के पास चमकती थी जो मछलियाँ होती वहाँ पे शिकार करने के लिए जाती थी, लेकिन वहाँ पर वो हर रोज यानी कि हर रात शिकार करने नहीं आती थी। तो कौन नहीं आती थी? जो मदर टाइगर है वो हर रात को वहाँ पे शिकार करने नहीं आती थी। इफ़ द मून वॉज ब्राइट द मदर टाइगर ले डाउन। मून यानी कि चंदा होता है वो। तो इफ़ द मून वॉज ब्राइट, इफ़ यानी कि यदि मून चमकीला होता है, ब्राइट यानी कि चमकना, तो यदि मून चमकीला होता था द मदर टाइगर ले डाउन। हियर मीनिंग ऑफ ले डाउन इज सेक्रीफाइस करना। सेक्रीफाइस यानी कि त्याग देना या फिर छोड़ देना। तो जो मदर टाइगर है वो उनको छोड़ देती थी। एंड वेटेड फॉर द डाउन यानी कि फिर सुबह का इंतज़ार करती थी। वेट यानी कि इंतज़ार करना, डाउन यानी कि मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी कि सुबह। तो यदि मून चमकीला होता था तो मदर टाइगर उनको छोड़ देती थी और वो सुबह तक का इंतज़ार करती थी। स्वीट ट्विस्ट द टिप ऑफ हर टेल। ट्विस्ट यानी कि ऐसे मोड़ना या फिर खींचना। टेल यानी कि पूँछ, हर पूँछ यानी कि जो पूँछ की एंड होती है वो, तो वो अपनी पूँछ को ट्विस्ट करती थी। एंड द टाइगर कप पाउच ऑन हर टेल अगेन एंड अगेन। हियर मीनिंग ऑफ पाउच इज पंजा मारना या फिर झपाटा मारना। तो और जो बेबी टाइगर है वो जो पूँछ है मदर टाइगर की जो पूँछ है उसमें वो झपाटा मारता था या फिर उसकी पूँछ पर बार बार वो पंजा मारता था। तो यहाँ पे पैराग्राफ का क्या मीनिंग है? यदि मून चमकीला होता था तो मदर टाइगर उनको छोड़ देती थी और सुबह तक का इंतज़ार करती थी। वो अपनी पूँछ को ट्विस्ट करती थी और जो बेबी टाइगर है उस पूँछ पे वो झपाटा मारता था या फिर बारी बारी उस पे पंजा मारता था। तो देखिए हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कैसे वो टाइगर है वो जंगल में बाकी एनिमल्स का शिकार करने आती थी। देन नेक्स्ट इज इफ़ ही वेंट टू फार अवे। इफ़ यानी कि यदि वो बहुत दूर चला जाता था। कौन चला जाता था? वो बेबी टाइगर। इफ़ ही वेंट टू फार अवे, वेंट यानी कि चले जाना, फार अवे यानी कि दूर तक। तो जब वो छोटा बेबी है वो दूर तक चला जाता था। द मदर टाइगर कॉल हिम विथ अ लो। तो मदर टाइगर उसको धीमी आवाज़ में से बुलाती थी। लो यानी कि धीरे से, क्वाइट ग्रांट यानी कि धीरी आवाज़ से उसको बुलाती थी। द टाइगर कब केम बैक, और बेबी टाइगर है वो वापस आ जाता था। बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर इन द जंगल एट नाइट। स्टे नियर यानी कि उसके पास रहना, नाइट यानी कि रात को जंगल में। तो क्या है, लेकिन वो छोटा बेबी है वो अपनी मम्मा के पास रात में रहना पसंद नहीं करता था। नेक्स्ट पैराग्राफ इज वन नाइट द मदर टाइगर वॉज टायर्ड एंड क्लोज हर आइज। टायर्ड यानी कि थक जाना, क्लोज हर आइज यानी कि वो अपनी आंखें बंद करके। तो एक रात मदर टाइगर थक गई थी और वो आंखें बंद करके सो गई। द टाइगर कब सो अ थिनी फ्रॉग, यानी कि जो छोटा टाइगर था बेबी टाइगर उसने सो यानी कि देखा, थिनी फ्रॉग यानी कि छोटे बेडक को देखा। देन क्या है, होपिंग अलोंग द ग्राउंड यानी कि वो ग्राउंड में ऐसे होपिंग यानी कि जंप करना या फिर उछल कूद करना। तो जो बेबी टाइगर था उसने एक छोटे से फ्रॉग को देखा कि वो ज़मीन पर, ग्राउंड यानी कि ज़मीन पर उछल कूद कर रहा है। द टाइगर कप पाउच बट द फ्रॉग होप अवे। पॉच यानी कि झपाटा मारना या फिर जंप करना। होप अवे यानी कि ऐसे उछल कूद करना। तो जो टाइगर कप यानी कि जो बेबी टाइगर है वो उसको झपाटे मारना चाहता है। तो जो वो बेबी टाइगर है वो फ्रॉग को जंप यानी कि वो उसको पकड़ने जाता है, लेकिन जो फ्रॉग है वो दूर चला जाता है।
फार अवे यानी कि दूर चले जाना। तो जब जो छोटा टाइगर है वो फ्रॉग को पकड़ने जाता है यानी कि उसको झपाटा मारने जाता है, तो जो फ्रॉग है वो वहाँ से चला जाता है। देन क्या है, ही चेज द फ्रॉग एंड कॉच इट। यहाँ पे कॉच है वो कैच का सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे कॉच है यानी कि पकड़ना। ही चेज द फ्रॉग एंड कॉच इट यानी कि उसने उस फ्रॉग का पीछा किया। एंड टर्न टू शो हीज मदर यानी कि उसने उस फ्रॉग का पीछा किया और उसने पकड़ लिया। कैच यानी कि उसने पकड़ लिया, और टर्न यानी कि वो मुड़ा, शो यानी कि दिखाने के लिए, हीज मदर यानी कि जो छोटा बेबी टाइगर था उसने वो फ्रॉग को पकड़ लिया और वो जैसे ही मुड़ा पीछे की और उसको अपनी मम्मा को बताना था कि मैंने छोटे फ्रॉग को पकड़ लिया है, तो वो पीछे की और मुड़ा। बट शी वॉज नॉट इन साइट। हियर मीनिंग ऑफ साइट यानी कि दूर दूर तक उसको अपनी मम्मा नजर नहीं आ रही थी। इंस्टेड ही वॉज अ टाइगर बिगर देन हीज मदर नियर हिम इन द जंगल। हियर मीनिंग इंस्टेड ऑफ यानी कि उसका मीनिंग है जहाँ तक आपको दूर तक दिखाई दे रहा है वहाँ तक। तो यहाँ पे क्या कहा है, इंस्टेड ही सो अ टाइगर बिगर देन हीज मदर नियर हिम इन द जंगल यानी कि उसने एक टाइगर को दिखा वहाँ पे कि जो अपनी मम्मी से भी बड़ा टाइगर था जंगल में, वहाँ पे उसने उसके पास में देखा। The tiger's green eyes glistered as he watched the tiger cub। यहाँ पे glistered यानी कि चमकना। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही वो जो बेबी टाइगर है वो उसने पीछे की ओर मोड़ा तो उसको अपनी मम्मा नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उसके पास कौन था, एक उसकी मम्मी के जैसे ही बड़ा टाइगर वहाँ पे आ गया। तो जैसे ही उसने टाइगर कब को देखा, उस टाइगर को जो बड़ी बड़ी ग्रीन आंखें थी वो चमक रही थी। वो बेबी टाइगर ने क्या देखा कि जो बड़ा टाइगर है उसकी ग्रीन आइज ग्लिस्टेड यानी कि चमक रही थी। देन क्या है, द टाइगर कब वॉज फ्राइटेड, ही कॉट नॉट हाइड और रन। यहाँ पे फ्राइटेड का मीनिंग है डरा हुआ। तो जो टाइगर बेबी है वो डर गया। ही कॉट नॉट हाइड यानी कि वो नहीं छिप सकता था, और टू रन यानी कि वो भाग भी नहीं सका। तो जैसे ही वो बड़े टाइगर की उसने ग्रीन आइज देखी चमकती हुई, तो उसको देख के वो डर गया और वो ना ही भाग सका और ना ही वो दौड़ सका। ही लेट द फ्रॉग होप अवे। तो वो जो उसने जो फ्रॉग को पकड़ा था फिर वो उसने छोड़ दिया। हॉप अवे यानी कि छोड़ देना। तो जो उसने जो टाइगर बेबी ने जो फ्रॉग पकड़ा था उसने वो छोड़ दिया। द टाइगर क्रेप्ट अप क्लोजर टू लिटिल टाइगर कब। जो बड़ा टाइगर था वो धीरे धीरे करके उसको रेंगते हुए उसके छोटे टाइगर के पास आ रहा था। यहाँ पे क्या है, मीनिंग ऑफ क्रेप्ट यानी कि वो रेंगते हुए छोटे बेबी के पास आ रहा था। बट अ रॉर फिल्ड द जंगल, द रॉर ऑफ द मदर टाइगर। लेकिन वहाँ पे एक दहाड़ जंगल में एक गूंज उठी। रॉर यानी कि दहाड़, लेकिन वहाँ जंगल पे एक और दहाड़ गूंज उठी। तो वो किसकी दहाड़ थी, वो मदर टाइगर की दहाड़ थी। सी फेस द अदर टाइगर एंड ही वेंट अवे। फेस यानी कि सामना करना, कि उसने उस टाइगर का सामना किया। किसने किसका सामना किया, तो यहाँ पे जो मदर टाइगर थी उसने वहाँ पे जो और बड़ा टाइगर था उसका सामना किया और वो वहाँ से चला गया। ही वेंट अवे यानी कि जो बड़ा टाइगर था वो वहाँ से चला गया। द मदर टाइगर लाइक टू रॉर अ लाउड बिग टाइगर रॉर। यानी कि जो मदर टाइगर है वो दहाड़ना पसंद करती थी, जैसे ही बड़ा टाइगर रॉर यानी कि जैसे दहाड़ता है वैसे ही मदर टाइगर जोर से दहाड़ना पसंद करती थी। ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वॉज हियर। यानी कि वो
अदर एनिमल्स यानी कि बाकी सारे एनिमल्स को जंगल में बताने के लिए दहाड़ना चाहती थी कि वो वहाँ पे आ गई है। ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फार फार अवे, यानी कि जंगल के जो बाकी जानवर है वो डर 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 के सारे दूर चले जाते थे, यानी कि बाकी सारे जानवर उसकी दहाड़ सुन के भाग जाते थे। देन क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ इज द टाइगर केप ऑल्सो लाइक टू रॉर अ लाउड टाइगर कैप रोर, यानी कि जो टाइगर बेबी था वो भी दहाड़ना पसंद करता था। टाइगर कैप यानी कि बेबी टाइगर, तो वो भी लाइक यानी कि पसंद करता था, रोर यानी कि दहाड़ना, तो जो टाइगर बेबी है वो भी दहाड़ना पसंद करता था। और लाउड टाइगर कैप रोर यानी कि वो अपनी मदर की तरह एक टाइगर बेबी की तरह जोर से दहाड़ना पसंद करता था। टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वॉज हियर, तो वो बाकी सारे एनिमल्स को बताने के लिए वहाँ पे आ गया। तो जो छोटा टाइगर है वो भी अपनी मम्मा की तरह जोर से दहाड़ना पसंद करता था और वो बाकी सारी एनिमल्स को भी बताना चाहता था कि वो भी जंगल में आ गया है। बट ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल वेर नॉट अफ्रेड, यहाँ पे अफ्रेड का मीनिंग है डरना, तो जो बाकी सारे एनिमल्स हैं वो छोटे बेबी एनिमल्स से डरते नहीं थे। एट ऑल नॉन ऑफ देम रन अवे, नॉन ऑफ यानी कि एक भी नहीं, तो वो बाकी सारे जो एनिमल्स हैं उनमें से एक भी एनिमल्स वो छोटे टाइगर से डरता नहीं था। But there come a year when the small tiger cub was a full down tiger, यानी कि वहाँ पे लेकिन एक साल के बाद ही वहाँ पे जो छोटा टाइगर था वो बड़ा हो गया, फुल ग्रोन टाइगर यानी कि पूरा बड़ा हो गया। तो जो छोटा टाइगर था वो भी एक साल में बड़ा टाइगर बन गया। He walked for miles alone यानी कि जहाँ मीलों दूर तक वो अकेले ही चलने जाता था। अलोन यानी कि अकेले ही, तो वो मीलों तक दूर अकेले ही चलने जाता था। हंटिंग फॉर अ गेम एट नाइट यानी कि वो रात को शिकार करने भी जाता था। When he rode to tell all the other animals in the jungle that he was here, और वो बाकी एनिमल्स को भी सामने यानी कि वो जब वो दहाड़ता था तो वो बाकी सारे जानवरों को बताने के लिए दहाड़ता था कि वो वहाँ पे आ गया है। ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केप्ट अवे यानी कि दूर रखना, तो जो बाकी सारे एनिमल्स हैं वो भी वो टाइगर से दूर रहते थे, फार अवे यानी कि दूर रहते थे। एंड द ग्रेट बिग टाइगर दैट हैज़ बीन अ स्मॉल टाइगर कब, यानी कि जो छोटा टाइगर है वो अब जो बड़ा टाइगर है अब भी वो पहले क्या था, छोटा टाइगर था। हियरिंग हीज वन लाउड रॉर यानी कि उसने अपनी हियरिंग यानी कि सुना, वन एक लाउड रॉर यानी कि उसने अपनी एक आवाज़ यानी कि रॉर यानी कि दहाड़ सुनी। स्माइल टू हिमसेल्फ अ ग्रेट बिग टाइगर स्माइल, और मुस्कुराया एक बड़े टाइगर की तरह। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि जो छोटा टाइगर है वो एक साल में ही बड़ा टाइगर हो गया, वो दूर दूर तक अकेला चलता था और रात को वो शिकार करने भी जाता था, और जो सब जो दहाड़ते थे तो वो बताना चाहता था बाकी जानवरों को कि वो वहाँ पे आ गया है, और जंगल के सभी जानवर उससे अपने आप को दूर रखते थे और वहाँ से भाग जाते थे। और जो वो बड़ा टाइगर था वो पहले छोटा टाइगर था, अपनी आवाज़ सुनी यानी कि उसने दहाड़ सुनी और वो मुस्कुराया। कैसे मुस्कुराया, एक बड़े टाइगर की तरह ही वो मुस्कुराया। देन न्यू वर्ड्स देखते हैं। सेडी यानी कि घटादार यानी कि घनघोर जंगल, सेडी जंगल यानी कि जो घना जंगल था वो। बिलोड यानी कि चिल्लाना,
ट्विस्टेड यानी कि सडनली यानी कि अचानक से, पाउच यानी कि झपटा मारना या फिर जंप करना, ग्रंट यानी कि घूरना, गेम ऑफ अवे यानी कि हमने आगे देखा था गेम गॉट अवे यानी कि बच के निकल जाना, ग्लिस्टेड यानी कि चमकना, रोर यानी कि दहाड़ना, पेशेंट यानी कि तितर, और फोल यानी कि हमने आगे देखा था पर्स। तो यहाँ पे जो लिटिल टाइगर और बिग टाइगर है उसकी यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है।